आज का शुरुआत करते हैं हम लोग इंग्लिश के शानदार शब्द के साथ। वो शब्द है अ फ्यू। वो शब्द क्या है? अ फ्यू। इसमें काफी लोग परेशान रहते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसको हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे पहले देखते हैं क्या है यूज ऑफ अ फ्यू। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। फ्यू का हिंदी क्या होता है? थोड़े से। फ्यू का हिंदी क्या होता है? थोड़े से। इसे हम लोग किसी में सीखेंगे इन पास्ट, मतलब भूतकाल में बीता हुआ चीज है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ देयर का यूज करेंगे, प्लस वर का, प्लस अ फ्यू, प्लस काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, फिर है अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू क्या होगा? अदर वर्ड, यानी एक्स्ट्रा वर्ड जो भी रहेगा। सेंटेंस क्या है? इस कुआं में थोड़े से मेढक थे। मेढक क्या थे? थोड़े से, पता नहीं एक से ज्यादा, लेकिन ठीक है एक से ज्यादा थे। देयर वर few frogs in this well। यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, मेढक के जगह पर कुछ दूसरा चीज लिख सकते हैं। ठीक है, कछुआ हो गया, मछली हो गया, सांप हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मेढक के इंग्लिश क्या होता है? फ्रॉग। तो फ्रॉग के जगह पर भी चेंज करेंगे। यहाँ अगर मछली लिखेंगे यहाँ पर फिश लिखेंगे, अगर यहाँ पे सांप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्नेक। और ये फर्स्ट वाला को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस कुआं में, यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको लिखे हम लोग इंग्लिश में इन दिस वेल। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे इस स्कूल में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन दिस स्कूल। अगर लिखेंगे इस गाड़ी में तो लिखेंगे इन दिस कार। अगर लिखेंगे इस घर में तो यहाँ लिखेंगे इन दिस हाउस। अगर लिखेंगे इस जंगल में तो लिखेंगे इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, तो चेंज करते रहना। अब देखना दूसरा सेंटेंस क्या है। इस घर में थोड़े से बच्चे थे। देयर वर अ फ्यू चिल्ड्रन इन दिस हाउस। अब तीसरा सेंटेंस है इस नदी में थोड़े से कछुए थे। देयर वर फ्यू टॉर्टोइज इन दिस रिवर। तो इसे हम लोग दो तरीके के सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसको नेगेटिव सेंटेंस में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अ फ्यू जो है वो खुद नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अपने आप नेगेटिव है, इसीलिए उसको नेगेटिव हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं। इस गांव में थोड़े से गायें थी। देयर वर अ फ्यू काउज इन दिस विलेज। इस कुएं में थोड़े से सांप थे। देयर वर अ फ्यू स्नेक्स इन दिस वेल। इस कमरे में थोड़े से लड़के थे। देयर वर फ्यू बॉयज इन दिस रूम। इस गांव में थोड़े से लड़कियां थी। देयर वर फ्यू गर्ल्स। देयर वर अ फ्यू गर्ल्स इन दिस विलेज। अब हम लोग इसको इंटेरोगेटिव में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या इस नदी में थोड़े से मछलियाँ थी। वर देयर अ फ्यू फिश इन दिस रिवर। क्या इस घर में थोड़े से बकरियां थी। वर देयर अ फ्यू गॉट्स इन दिस हाउस। क्या इस स्कूल में थोड़े से बेंच थे। वर देयर अ फ्यू बेंचेज इन दिस स्कूल। क्या इस स्कूल में थोड़े से खिड़कियां थी। वर देयर अ फ्यू विंडोज इन दिस स्कूल। तो बस इसमें इतना ही प्रैक्टिस करेंगे और अगले वीडियो में नई चीज सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, लकी।